साहब, जहाँ तक मेरे कहने का ताल्लुक़ है कि मैं आज वक़्फ़ के बारे में तो बात ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं वक़्फ़ में क्यों गया। यहाँ के कब्रिस्तान को देख के, यहाँ की बैतुल ज़ायरीन को देख के, आज से 5 साल पहले भी बैतुल ज़ायरीन को देखिए, 2 साल पहले भी बैतुल ज़ायरीन को देखिए, आज भी देखिए, कब्रिस्तान को देखिए और आज भी देखिए। आजकल लोग अगर कब्रिस्तान में जाते हैं, आपको घास का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। उससे इम्प्रेस होके मैंने ये सोचा कि मेरी भी उम्र का तकाजा है, मैंने सोचा मैं कौम की खिदमत करूं, और वही काज है कि मैं वक़्फ़ में चला गया। लेकिन जो हालात में देख रहा हूं आज की डेट में, जो यहाँ पे बने हुए हैं कि रोज़ न रोज़ कुछ आकाओं के कहने पे जो लिखा जा रहा है। रही बात ये हिसाब की बात, जहाँ तक है गोशवार की बात, जहाँ तक आप कर रहे हो, बाकी चीज़ें जो कर रहे हो, जो अपॉइंटमेंट हुई है, अपॉइंटमेंट आज नहीं हुई है, अपॉइंटमेंट पहले से आती आई। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे आया उसने अपॉइंटमेंट की है। मुझे वो ज़ाब्ता दिखाया जो इससे पहले वक़्फ़ बोर्ड में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आवाम को कहना चाहता हूँ, हिसाब लेना आपका हक बनता है। वक़्फ़ बोर्ड 1-1 रुपए का हिसाब देगा। विदिन 2 मंथ्स में एक चीज दी जाएगी। वक़्फ़ बोर्ड का हिसाब यहाँ पे इमाम साहब जामे मस्जिद को दिया जाएगा, वक़्फ़ बोर्ड का हिसाब यहाँ पे शोरा कमेटी को दिया जाएगा, वक़्फ़ बोर्ड का हिसाब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो पुराने रहे उनको दिया जाएगा। कुछ लोगों के कहने पे हमें जो दिया जाएगा, बेशक आपके पास भी दिया जाएगा। और जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जिनके बारे में आपने मुझे अभी कहा, अभी मुझे नहीं पता हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा चल रही है। मेरी एक ही बात है, अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई होगी, वक़्फ़ बोर्ड में हुई भी है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे बंदों को अपॉइंट किया गया है जिनके पास कोई वसाइल नहीं था। मैं मुबारकबाद ही देता हूँ फिरदौस अहमद भवानी साहब को, जिनने पहलकदमी की, उनका ख्याल रखा। अगर आप लोगों को तकलीफ है, किसी को भी तकलीफ है कि भाई यहाँ पे वक़्फ़ बोर्ड में कुछ लोगों को लगाया गया, तो आप बताइए। अगर वो डिजर्व नहीं करते उनको निकाल देते हैं। सर, क्या ये रोजगार मेरिट पे नहीं देना चाहिए था या सिफारिश के तौर पे ही जो रोजगार दिया गया, ऐसा लोग जो है एलिगेशन? और क्या लिस्ट देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त में घर में जो एक खाना बनाने वाला होता है उसको तक वक़्फ़ से पे गई हुई है। एलिगेशन लगाने अगर है, एलिगेशन सब पे लगाओ। हिसाब हम 2 साल का नहीं देंगे, हिसाब 20 साल का हम देने जा रहे हैं किश्तवाड़ की आवाम को, कि 20 साल में किश्तवाड़ की आवाम के साथ, इस वक़्फ़ के साथ क्या किया गया है। मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटर का नाम नहीं लेना चाहता हूं। यहां पे इस्लामिक स्कूल की बिल्डिंग बनी, यहां पे बीएड कॉलेज बना, क्या वो ज़ाब्ते के साथ वहां पे टेंडरिंग हुई? कौन से ठेकेदार थे जिनको बिलो रेट्स पे काम दिया गया या हाई पीच पे काम दिया गया, 10 लाख का काम 20 लाख में दिया गया? वो सारा रिकॉर्ड निकाल रहे हैं हम। अब मैं आप लोगों से पुरजोर अपील करता हूं, थोड़ा सब्र तामुल रख लीजिए, काम करने दीजिए। हमारे पास बहुत सारा पैसा आया हुआ है, ऊपर ज़ियारत के लिए 1.25 करोड़ रुपया आया है, निजी ज़ियारत के लिए 1.25 करोड़ आया हुआ है। कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर चाहेगा कि फिरदौस अहमद भवानी का ये जो पैसा लाया है उसने अपनी मेहनतों की वजह से, कि वो ज़मीन पे लगे? नाजार साहब, एक सवाल आपसे। जी सर। आप एज ए लेजान ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी है। ठीक 1 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ जो है कुछ मुलाजमों को निकाल देता है और कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो औकाफ में इनकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ लगा हुआ है। उन्हें ये बताया था उस टाइम। 1 साल के बाद ऐसा कहाँ से उनको ये सब हो गया कि 50 से ज़्यादा लोगों को लगाया जा रहा है, जब उस वक्त 10 से 15 लोगों को निकाल दिया गया और कहा कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, स्टाफ ज़्यादा हो गया है और नॉन परफॉर्मिंग, और आज वही देखा गया, उन्हीं लोगों को वापस किया गया। देखिए मैं आज कहां से 1 साल के बाद उनकी परफॉर्मेंस देखिए और आज कैसे 50 से ज्यादा लोगों को फिर से वहां लगाया गया? देखिए जो पहले से जो जिन बंदों को निकाला गया था, वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर ने उनको लगाया था। जब लगाया था तो उसके बाद दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आया, उसने कुछ खामियां उनमें देखी, उनको निकाला। आज के बाद जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा वो भी ये कहेगा आप ही खामियां सबको निकाल देंगे। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि थोड़ा सा वक्त दीजिए। कौम के सामने 1-1 रुपए का हिसाब दिया जाएगा। 20 साल का हिसाब हम देने जा रहे हैं किश्तवाड़ की आवाम को, कि यहाँ वक्त के साथ क्या हुआ है। नहीं, इस्लामिक स्कूल और बेड कॉलेज का हिसाब कौन देगा? जो फीस के जो गफले हुए वो कौन देगा? इंटरेस्ट मनी के नाम पर पैसा निकाला गया, वर्दी के नाम पर पैसा
देंगे? वो कौन मैं- देगा? मैं- फीस जमा मैं- की गई जो नॉन प्राइवेट स्कूल जो वहाँ बच्चे पढ़ाए गए उनकी आसिफ साहब, किताब मैं कौन मैं आपकी 55 लाख फीस है। मैं आसिफ साहब आपकी तमकीन साहब के दौर की बात है। आसिफ साहब मैं आपकी वसादत से बोलना चाहता हूँ, ये तमकीन साहब नहीं, वो एक सेकंड हैंड निकाला था। बहुत सारे लोगों को पैसा वापस लिया गया उसमें, जो वक़्फ़ जो इस्लामिक स्कूल में जमा नहीं, पैसा हुआ। वापस लिया गया तो निकाला क्यों नहीं गया? उसकी पर्चा वजह क्यों नहीं आज तक लगा? फिरदौस अहमद भवानी उसका जिम्मेवार नहीं है, इसलिए जिम्मेवार नहीं है। फिरदौस अहमद भवानी को 2 साल यहाँ पे वक्फ बोर्ड में या कितना टाइम हुआ, मुझे अभी एग्जैक्ट टाइम फिगर याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा। तारीख को 1.5 साल होगा और टेन्योर खत्म बिल्कुल। होगा, अगर extend 1.5 नहीं साल होगा। अगर भवानी साहब को हुआ, इन 1.5 साल में जो रहमान बहुत बड़ा सरप्राइज विद इन मंथ किश्तवाड़ की आवाम को सर, मिलने जा रहा है। आपको जब लियाज़ान अफसर घोषित किया गया उसके बाद एक पोस्ट जो है वो सर्कुलेट की गई लोगों द्वारा, क्या जो नुमाइंदगी है आवाम की या जो एक खास तौर से कम्युनिटी है आपकी, उसकी नुमाइंदगी एक हिस्ट्री शीटर करेगा, इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए एक बात मैं इसमें बता दूं, ये जितना भी मेरे साथ हुआ है पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें हुई हैं। आप अगर पीछे आप जाओगे, इसको पन्ने खोलोगे पीछे, यानी कि जो बहुत 20 सारे FIR का जिक्र किया जा रहा है कोई आपके खिलाफ कोई है। ये जो आप बता रहे हैं 20, अगर ये 20 कोई भी प्रूव करके देगा तो मैं जो आप कहेंगे मैं हकदार हूं सजा के लिए। कुछ ना कुछ तो है। सुनिए, कुछ ना कुछ तो है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें आ गई बीच में। मेरी आपसे एक ही अपील है, कौम से अपील है कि कम से कम 2-3 महीने का वक्फा दिया जाए। हम किश्तवाड़ के जीशोर लोगों के पास खुद जाके उनको हिसाब देने के लिए तैयार है। सर एक जहाँ सोशल मीडिया की बात हुई, अभी एक पोस्ट में सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा गया है कि जब सजाद अहमद नजाट म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन थे, उस वक्त उन्होंने लोगों से पैसे वसूल किए हैं। जिस किसी को भी वो पैसे चाहिए वो आज ठीक 11:30 बजे टीआरसी किश्तवाड़ में देखिए जाए, उनसे पैसे ये वसूल करें। ये लिख कौन रहा है? आपका ही व्हाट्सएप ग्रुप है, 2 मिनट करके उसमें लिखा, मैं उसमें डाला गया। मैं उसकी वजह एक बताऊंगा। आप बताइए लिख कौन रहा है? टोटल 3 आदमी किश्तवाड़ में 16,000 सेंसस के हिसाब से, जबकि यहाँ 50,000 सर्व करते हैं लोग। वो कौन लिख कौन रहे? 3 आदमी लिख रहे हैं। उनको मेरे साथ पर्सनल रंजिश होगी, पर्सनल होगा, वो लिखे। वो बहुत छोटे, समझो छोटे भाई हैं मेरे। अच्छा आप इनको नॉर्मल लेन देन के मामले में जानते हो? किसी दुकानदार का 10 देना, किसी का 5 देना, तो हमें भी फिर देना। देखिए एक बात तो, हर एक इंसान को कोई न कोई चीज किससे लेना देना होता है। वो लेना भी आपने है, देना भी आपने है। मैंने लिया है, मैंने ही देना है, मैंने ही लिया है, मैंने ही देना है। नहीं, म्युनिसिपैलिटी मेरे- का जो है, देखिए, उन्होंने वो नहीं बताया। म्युनिसिपैलिटी- उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है तो क्या कि रिश्वत का इशारा है? अल्लाह का नहीं, मेरे सवाल, मैं उसी का जवाब मेरा सवाल सुनिए आप पहले, उसके बाद जवाब चाहिए। उन्होंने उस स्टेटमेंट में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि उन्होंने एज चेयरमैन, जो चेयरमैन माफ कीजिएगा, वो प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी जब आप बने, उसके बाद लोगों को किसी को मकान बनाना था, किसी को दूसरा छत चढ़ाना था, किसी को दुकान म्युनिसिपैलिटी की लेनी थी। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जवाब बाद में दीजिएगा। पहले मेरा सवाल है कि उसमें उन लोगों ने बताया किसी को दुकान लेनी थी, उसमें सजाद अहमद नजाट ने पैसे लिए, किसी को दूसरा छत चढ़ाना था, किसी को बिल्डिंग चढ़ानी थी। उसमें उन लोगों का कहना है कि सजाद अहमद नजाट ने उस वक्त हमसे पैसे लिए हैं, किसी का नक्शा पास कराने के लिए, किसी को कोई क्या ये परमिशंस के लिए पैसे लिए। मगर टिल डेट अभी तक ना तो हमें परमिशंस मिली, ना तो हम मकान बन पाए। मैं कहता हूं करप्शन क्या है? आप पर करप्शन क्या है? मैं आपको एक बात, उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून है। अगर किसी ने भी कोई ऐसी चीज की या मैंने की है, उसके लिए कानून है जनाब। तो आपके ग्रुप में ये मैसेज आप उनको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? मैं देखिए, मेरे ये छोटे बच्चे हैं, इनको मैं क्या रिप्लाई करूं? मैं क्या इनके, ये मेरे पास अब मैं क्या बताऊं, मेरी इजाज़त नहीं देती है कि मुझे अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है, फिरदौस भवानी की वजह से जो इज़्ज़त मिली है, मैं इनके मुंह ही नहीं लगना चाहता हूं। छोटे बच्चों के मुंह क्या लगे? अब उन आकाओं को आगे आना चाहिए जो आका लिख के दे रहे हैं। अगर वो आते, उनका मुकाबला सजाद नजाट बखूबी जानता है। और एक बात और, मैं आप की वसादत से मैं एक बार और मैसेज देना चाहता हूं। मेरे पास भी बहुत सी अलमारियां भरी हुई हैं इस इदारे के बारे में, बहुत सी अलमारियां। अगर मैं उनको खोलने आ जाऊं, जब से लियाज़ान ऑफिसर, जब से वो घोषित हुए हैं, लोगों को यही उम्मीद है कि सजाद अहमद नजाट अब लियाज़ान ऑफिसर बनाएंगे औकाफ के, और लोगों को पूरी उम्मीद है कि सजाद अहमद नजाट वो सारे वर्क खोलेंगे और पब्लिक के सामने। क्या आप ऐसा करेंगे? हाँ या ना? हम आपको, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? या आप उस हम आपको 20 साल का हिसाब देने जा रहे हैं। आप उस अलमारी को ताला लगा कर इंशाअल्लाह रहमान वही उसी का जवाब देने जा रहा हूं। आसिफ साहब, 20 साल का हिसाब हम सुनने में मिला है कि आपको इस पोस्ट पर इसलिए बिठाया गया कि मुंह आपका बंद रखे। मैं आपको 20 साल का हिसाब देने जा रहा हूं। और एक बार और मैसेज देना चाहता हूं मैं आपको,
आपकी वसादत से एक मैसेज देना चाहता हूं आसिफ साहब, 20 साल का हिसाब वक्फ किश्तवाड़ देगा, जितने एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं उनका हिसाब हम देंगे, और इंशाल्लाह और अमन उसमें काम चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि जो सकालर अंदर बैठे हैं वो भी चुप नहीं बैठे हैं, एक एक के पन्ने खोल रहे हैं हम। इंशाल्लाह और अमन कौम के सामने इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम इनको ओपन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, एक सुधार मिलेगा, यही बात है। और मैं चाहता हूं कि आपको ग्राउंड लेवल पर आना चाहिए, फिरदौस साहब का देखना चाहिए उसने कौन से काम किए, और वो चीज़ें भी लोगों के सामने। सर एक सवाल आपसे रह गया, मुझे एक सवाल आपसे जी सर जानना चाहूँगा। लोगों ने हर साल देखा कि औकाफ का वो कब खत्म होगा? देखिए, मैं आपको इतना बता दूं आसिफ साहब कि जल्द से जल्द आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, मैं भी इंशाल्लाह 2-3 दिनों में ज्वाइन करूंगा। आपके सामने खुली पिक्चर रहेगी, और मैं चाहता हूं कि वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी आपके सामने रूबरू होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम आप ज्वाइन करेंगे, आपने किताब लिखी है। जी सर, क्या उसका खुलासा होगा? देखिए मेरे पास, या उसका भी इंतजार करना पड़ेगा? मैं आपसे तौसीफ साहब एक ही बात बताऊंगा, अगर मैं पुराने पेजेस को खोलना शुरू कर दूं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर जो रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर, मैं हर एक का नाम नहीं लूंगा, मुझे नहीं लग रहा वो किश्तवाड़ में रह पाएंगे। आप वही तो लोग चाहते हैं, लोग मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, मैं एक ही, और जो मुफ्ती साहिबान और जो उलमा साहिबान है उनका ये कहना है कि हमें वहाँ आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए, अगर ऐसी बात कोई है, मुफ्ती साहब अगर कोई है कि बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, नहीं आप बात को मैं टाल नहीं रहा हूँ आसिफ साहब, मैं एक ही बात बता रहा हूँ आपको, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। दारुल कज़ा क्रिएट किया गया अख्तर साहब काजी की तरफ से, उनका स्टेटस क्या है आप बताइए मुझे, क्यों नहीं उनको बढ़ने दिया? आसिफ साहब, अभी मैं ज्वाइन भी नहीं कर चुका हूं, 2 दिन के बाद मैं ज्वाइन कर रहा हूं, जिस चीज के लिए मैंने आज यहाँ पे, आपको पहले से ही इन चीजों का पता है, मुझे तो इस इस्लामिक स्कूल के बारे में इतनी चीजें पता है मेरे पास। सबसे बड़ी बात यह है, आप म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी रहे हैं, क्या किश्तवाड़ में म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन जब आप थे, क्या किश्तवाड़ की ड्रेनेज का सिस्टम सुधर गया? मुझे एक बात, अब हमें पहले वो चाहिए कि जब आप म्युनिसिपैलिटी यहाँ पर चेयरमैन थे, तब क्या किश्तवाड़ का ड्रेनेज सिस्टम का हाल कैसा रहा? मैं आपसे 1-2 बातें पूछता हूं कि 1.5 साल के वक्फे में सजाद अहमद नजार की औकात नहीं थी कि इतनी ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करता। एक बात। नंबर 2, ट्रोन ड्रेनेज के लिए 9 करोड़ रुपया आया हुआ था, वो भी जमीन पे नहीं लगा। आसिफ साहब बखूबी जानते हैं इस चीज को। मुझे आज, तब से और आज तक, जब से म्युनिसिपल काउंसिल का ये टाइम और खत्म हुआ है, तब से और आज तक मुझे एक गली आप बताइए कि जिसपे आपने बात की ये गली क्यों नहीं बनी, इसके लिए पैसा क्यों नहीं आया, किसने बताया? मुझे नहीं लग रहा है, आप लोग तो खामोश बैठे हुए हैं, आप भी डर रहे हो। हमारे नेटवर्क खोल के देखेंगे, हर रोज। अच्छा सजाद साहब, आपको कितना वक्त चाहिए हमारे इस औकाफ को सुधारने के लिए? चलो 1.5 साल म्युनिसिपैलिटी का काफी नहीं। मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूँ, और आवाम से खासकर अपील करता हूँ। मुझे ये लग रहा है कि अगर मैंने रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, खुलेआम ज्वाइन किया था, मेरे दोस्त, मेरे करीबी रिश्तेदारों ने मुझे कहा था कि अब आपको चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना, उन्हीं के साथ रहना। लेकिन उनके आका मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे काम करवा रहे हैं। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतराज है, न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतराज है, ये लोग वहां क्यों बैठ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। क्या नेशनल, आप मुझे बताएं, तनवीर साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, सजाद साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट अगर आपके खिलाफ, तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस आप किसको मानते? मैं उसकी वजह बताऊंगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने से एक मुसलमान रहेगा? नहीं, हमने ये सवाल ही नहीं पूछा, हमने ये बात ही नहीं पूछी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल जो है, अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर हूं, ये सुन लेने बात आप, तो मैं अगर कोई बयान देता हूं, मेरे कायद पे बात आती है। या सजाद साहब मेरे कायद पे, साहब है, इम्तियाज जरगर साहब है, शान सजाद किशलू है, उसमें से किसी ने, जो पार्टी के ऑफिशियल डेजिग्नेटेड लोग हैं, उनमें से किसी ने आपको टारगेट किया? देखिए, मुझे उनके साथ कोई भी इस मसले में कोई बात ही नहीं करनी है। क्यों? इसलिए नहीं करना। अब क्या अभी भी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो, वर्कर हैं? मैं उसकी वजह बता दूं। मैंने एक ग्राउंड बनाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, अभी भी वर्कर हैं। मैं उसी चीज का मैं जवाब देना चाहता हूं आपको, उसका जवाब सुनिए। मेरे मुंह में अपनी जबान मत रखिए, मुझे जवाब देने का पूरा टाइम दीजिए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब मैंने ज्वाइन किया, दिल के खुलूस होने की वजह से बड़ी मतलब दिल से मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था। लेकिन जो सोशल नेटवर्क में देख रहा हूं, मैं 3-4 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चंद लोगों से बात करता हूं कि आज दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं, आप भी अंदर आइए, आप भी मेरे साथ बैठिए, आप भी वहां पे देखिए अंदर क्या हो रहा है। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आज अगर कोई मरता है, आपको कब्रिस्तान में बंदे नहीं भेजने पड़ते हैं, आपको वहां पे कब्र भी खोदी मिलती है। क्या ये तकलीफ हो रहा है आप लोगों को? हमने लोगों को आलूसा नहीं बनाया इससे। पहले तो लोग प्यार मोहब्बत से कब्र खोदने जाते थे, करते थे। आज तो पैसे देकर खुद रही। मैं एक ही बात बता दूं, मगर एक बात मुझे इसका जवाब देंगे, क्या इस एडमिनिस्ट्रेटर ने, क्या आपको चेंज कुछ नहीं नजर आ रही है? क्या हम किसी को नहीं बोल रहे सजाद साहब, आप मुझे एक ही बात बताइए कि कब्रिस्तान कब मिलेगा नया लोग? देखिए, उसके लिए बहुत सारे हमारे एडवोकेट राशिद जफर डुलवाल ने भी एक एप्लीकेशन रिसेंटली मूव की है कि जल्द से जल्द हमें स्टेटस दिया जाए। उस पर